हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज एसिटाइल कोलिनेस्टरेज हेल्प इन ब्रेकिंग। फर्स्ट है साइनेप्स, दूसरा है एसिटाइल कोलिन, तीसरा डेंड्राइट्स, लास्ट में एक्सॉन्स। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट में बेसिकली किसकी बात करेंगे? यहाँ पर बात करेंगे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स मीटर की बात करेंगे, जो केमिकल्स होते हैं, जो कह सकते हो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की बात कर रहे हैं। ये एक तरह का यहाँ पर लास्ट में ये जो कह सकते हो एज होता है ना, ये किसकी किसकी बात करते हैं? बेसिकली ये बात करते हैं एंजाइम की। किसकी बात करते हैं? एंजाइम की, मतलब एंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो ये क्या है? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज क्या है? एक एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम यहाँ पर कह सकते हो किसको ब्रेक करता है? ये ब्रेक करता है एसिटाइल कोलिन को। किसको? एसिटाइल कोलिन को। एसिटाइल कोलिन क्या होता है यहाँ पर? एक न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल बोल सकते हो, केमिकल। और वो भी कौन सा केमिकल? स्टिमुलेटरी केमिकल, जो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाता है। ये तो बात हो गई यहाँ पर एंजाइम की, और किसको ब्रेक करता है? एसिटाइल कोलिन की। तो अगर बात करें यहाँ पर क्यों ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ तो हमने समझ लिया कि एंजाइम होता है और ये ब्रेक करता है एसिटाइल कोलिन को यहाँ पर। जैसे कि अगर बात करें किसमें ब्रेक करता है, तो ये एसिटिक एसिड प्लस कोलिन में, ये इसमें ब्रेक करता है। अब क्यों करता है ये समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि जो क्या बना होता है, साइनेप्स बना होता है, जैसे सिनेप्स बोलते हैं यहाँ पर। तो साइनेप्स किसके बीच में बना होता है? पहला न्यूरॉन, जैसे प्री साइनेप्टिक नर्व बोलते हैं, प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, और दूसरा होता है पोस्ट साइनेप्टिक नर्व या न्यूरॉन बोल सकते हैं। तो जैसे एसिटाइल कोलिन इस प्री से निकला, मतलब पहले से निकला एसिटाइल कोलिन यहाँ पर, तो ये केमिकल यहाँ से पहले से निकला केमिकल। और सपोज करो ये केमिकल कोई मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर रहा है। तो जैसे ये केमिकल इस दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, किस पे बाइंड होगा? रिसेप्टर पे। ये रिसेप्टर यहाँ पर कह सकते हो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे ही इस रिसेप्टर पे ये केमिकल जाके बाइंड होगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इस पोस्ट साइनेप्टिक नर्व को दे देगा। अब यहाँ पर कह सकते हो इसी कह सकते हो रिसेप्टर से, यानी पोस्ट साइनेप्टिक जो यहाँ पर कह सकते हो न्यूरॉन्स होते हैं, इसी से एक तरह का एंजाइम रिलीज होता है जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये एंजाइम क्या करेगा? इस केमिकल को, एसिटाइल कोलिन को, एसिटिक एसिड और कोलिन में तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? ताकि ये रिसेप्टर फिर से फ्री हो जाए और ये जो आने वाला दूसरा इम्पल्स है, सिग्नल है, उसको रिसीव करे। अगर ये इसमें जुड़ा रहेगा तो दूसरा इम्पल्स रिसीव ही नहीं कर पाएगा और पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये एंजाइम रिलीज होता है इस एसिटाइल कोलिन को इनएक्टिव करने के लिए, ताकि दूसरा जो यहाँ पर इम्पल्स आए उसके लिए आगे का काम हो सके। तो इसलिए ब्रेक करता है। तो हम कह सकते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो यही ऑप्शन राइट होगा। बाकी साइनेप्स पहला जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी गलत होगा। दूसरा डेंड्राइट्स, ये न्यूरॉन का जो रिसीविंग पार्ट होता है प्री का, ये गलत होगा। लास्ट में एक्सॉन, जो जिससे कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बोल सकते हो, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा दूसरा होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।